श्री कृष्ण की सेवा से सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। श्रील रूप गोस्वामी को भक्ति योग की शिक्षा देते समय चैतन्य महाप्रभु ने भौतिक जगत के जीवों के बारे में चर्चा की है। उन्होंने बताया कि 84 लाख योनियों में 1 लाख योनियां जल जंतुओं, 2 लाख योनियां पेड़ पौधों की, 11 लाख चींटियों की, 1 लाख चिड़ियों की, 3 लाख जानवरों की और 4 लाख योनियां मानवों की होती है और अन्य योनियां भी होती है। उसके बारे में विस्तृत से जानकारी किसी और भाग में हम लोग जानेंगे। मानवों को 3 भाग में बांटा गया है, जिन्हें असभ्य, अर्धसभ्य और सभ्य कहा गया। जो सभ्य वर्ग में आते हैं वे अपने मनोरंजन के लिए बिना किसी रोक टोक और अनुशासन के कार्य करते हैं। इस तरह वे बाकी लोगों के लिए अव्यवस्था उत्पन्न करते हैं। जीवन में उनका एकमात्र लक्ष्य अपनी इंद्रियों की तृप्त करना होता है, अतः वे अपनी इंद्रियों को स्वस्थ रखने के लिए सदैव प्रयत्न करते रहते हैं। यहाँ तक कि अत्यधिक वृद्ध होने पर भी युवावस्था जैसे भोग विलास न कर पाने के कारण वे अपने शरीर में बंदर के अंगों को प्रतिरोपित करते हैं। भोगी यह नहीं समझते कि मन शारीरिक इंद्रियों की अपेक्षा अधिक सूक्ष्म तथा श्रेष्ठ है। मन में से भी श्रेष्ठ बुद्धि है और बुद्धि के पीछे मिथ्य अहंकार है, जो बुद्धि से कहीं अधिक श्रेष्ठ है तथा आत्मा को ढक देता है। आत्मा के अस्तित्व के विषय में दार्शनिक जिज्ञासा कारण इन निपट भोगियों की पहुंच से परे है। इन इंद्रिय भोगियों की गणना वास्तव में पशुओं में से की जानी चाहिए, क्योंकि मनुष्य का कर्तव्य है अपनी इंद्रियों को सहलाने की अपेक्षा अन्य अधिक गंभीर विषयों की जिज्ञासा करना। इसलिए उन्हें समस्त जीवों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। कुछ लोग मनुष्य जीवन के महत्व को समझते हैं। वे अस्त व्यस्त जीवन शैली को सावधानी से तिरस्कार करते हैं। वे संत पुरुषों के पद चिन्हों पर चलते हैं और अपने जीवन को एक ऐसी दशा प्रदान करते हैं जिससे कि मनुष्य के जीवन का उद्देश्य पूरा हो जाए। विभिन्न धर्मों के अनुयायी तथा ईसाई, मुस्लिम, हिंदू, बौद्ध आदि श्राद्ध तथा अपने देश की प्रथाओं के अनुसार अपने धर्म का पालन करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में ऐसे अन्य लोगों का उल्लेख किया है। कई हजार मनुष्यों में से एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है और सिद्धि पाने वाला में से कोई विरल ही मुझे तत्व से जान पाता है। अनादि काल में सभी जीव निम्न योनियों से होते हुए गुजरते हुए धीरे धीरे विकास प्रक्रिया से गुजरते हैं और सौभाग्यवश मनुष्य जन्म प्राप्त करते हैं। निम्न योनियों में आत्माओं की चेतना भौतिक गुणों द्वारा बुरी तरह ढकी रहती है। फलस्वरूप उनके जीवन में काम वासना सबसे महत्वपूर्ण होती है। मनुष्य में कुछ जीव इंद्रिय भोग तथा परित्याग करते हैं और संसार द्वारा साधुओं, योगियों, दार्शनिकों, विद्वानों आदि के रूप में सम्मानित होते हैं। वे स्थूल इंद्रियां के अनुभवों से कई अधिक श्रेष्ठ मन में सूक्ष्म स्तर पर सुख अनुभव करते हैं। उनमें कुछ लोग और भी सूक्ष्म बुद्धि के स्तर को प्राप्त करते हैं, किंतु बुद्धि से भी अधिक सूक्ष्म आत्मा है। अतः जीव का असली आध्यात्मिक या असली धर्म का अर्थ है आत्मा में स्थित होना। आत्मा के धर्म के अतिरिक्त सारे मार्ग तथा धर्म कपटी धर्म हैं, जो खाने, सोने, संभोग तथा संकट को अपने से रक्षा करने तक ही सीमित रखता है। ये सभी पशु की मनोवृत्तियां हैं। निम्न योनियां आत्मा के धर्म का पालन करके अपने को ऊपर नहीं उठा सकती। मनुष्य स्वाभाविक रूप से आत्मा के धर्म का पालन कर सकता है, अतः कुछ लोग इस दिशा में प्रयास करते हैं। मनुष्य योनि में जीव जिज्ञासा कर सकता है कि मैं कौन हूं और 3 प्रकार के ताप मुझे क्यों सताते हैं। एकमात्र मनुष्य जीवन अनंत सुख प्राप्त करने का अवसर प्रदान करता है। इन जीवन में मनुष्य को यह सोचना चाहिए, यद्यपि मैं कष्ट भोगना नहीं चाहता तो फिर यह कष्ट आता क्यों है। यद्यपि मैं मृत्यु नहीं चाहता
किंतु यह जबरदस्ती मुझसे मेरा जीवन छीन लेती है। यद्यपि मुझे वृद्ध अवस्था से घृणा है, किंतु युवा अवस्था समाप्त होते ही मैं निश्चित रूप से बूढ़ा होने लगूंगा। यद्यपि मैं रोग तथा विपाद से अपने को मुक्त रखता हूं, किंतु वो मेरा पीछा नहीं छोड़ते। इन सारे कष्ट को देखते हुए एक मूर्ख व्यक्ति अपने जीवन को सुविधापूर्ण बनाने के लिए अधिक श्रम करता है, जबकि एक बुद्धिमान व्यक्ति अपनी शांत चित्त से अपनी स्थिति पर विचार करता है और अपने कष्टों को सदा सदा के लिए अंत करने के लिए सर्वोच्चतम उपाय के बारे में सोचता है। जो वह निष्ठापूर्व बार बार यह सोच लेता है तो उसे परम सत्य के विषय में जानने की उत्सुकता उत्पन्न हो जाती है। ऐसा व्यक्ति आत्म साक्षात्कार के मार्ग को अपनाता है। भले ही वह अनेक कार्य में व्यस्त हो, किंतु अपने पूर्व पुण्य कर्मों के कारण ऐसा व्यक्ति इन कार्य को संपन्न करते हुए मृत्यु, जन्म, जरा तथा समाधि का सामना करेगा। सिद्धि के लिए प्रयत्नशील लोगों में अपने इंद्रियों को तृप्त करने की इच्छा रखने वाले कर्मी निम्न कोटि का होता है। उनसे ऊपर इंद्रियां वेग को रोकने वाले ज्ञानी हैं, जो सूक्ष्म मानसिक धरातल पर स्थित होते हैं। योग सिद्धि की इच्छा करने वाले योगी इससे भी श्रेष्ठ हैं। इन सारे लोगों को अशांत कहा गया है। इन लोगों में से समस्त भौतिक उपाधियों से और मिथ्य अहंकार से मुक्त आत्मज्ञान के स्थित मुक्त जीव ही परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण के तत्व को समझ सकते हैं। किसी भी भौतिक दशा से प्रभावित हुए बिना कृष्ण भावनामृत में विज्ञान से पूर्णतः अवगत ऐसे साधु परम समस्त मानव के लिए गुरु का कार्य करते हैं। ब्राह्मण, सन्यासी या शूद्र, चाहे जो कुछ भी हो, यदि वह कृष्ण तत्व को जानता है तो वह गुरु बनने के योग्य है। इस तरह हम इस निष्कर्ष पर निकलते हैं कि कर्मी और ज्ञानी कृष्ण भक्ति की गहराई को नहीं माप सकते। विशेष रूप से मूर्ख कर्मी इसके लिए बिल्कुल अयोग्य है, क्योंकि वे प्रायः श्री कृष्ण को एक साधारण मनुष्य मानते हैं और भगवान के प्रति इस अनादर के कारण श्रीमद् भगवद गीता में भगवान के शब्दों का गलत अर्थ निकालते हैं। कलयुग के बुरे प्रभाव के कारण मानव समाज किसी आध्यात्मिक संस्कृति को अपनाना नहीं चाहता, इसलिए लोग पशुओं के समान अपना समय खोने, सोने, मैथुन करने तथा रक्षा करने में बिताते हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के विषय में आध्यात्मिक ज्ञान को समझने की बात तो दूर, ये लोग धार्मिक अनुष्ठानों या दिव्य ज्ञान को समझने के लिए भी समय नहीं निकाल सकते। यदि कोई कर्म तथा ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ने के लिए शास्त्रों के निर्देशों को दृढ़ता से पालन करे तो वह अपनी चेतना को इतना तो शुद्ध बना ही लेता है जिससे कि वह कुछ हद तक कृष्ण विज्ञान को समझ सके। ज्ञान का चरम लक्ष्य भगवान में से एक का होना है। इस अवस्था को प्राप्त करते ही इससे भी उच्चतर अवस्था भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के द्वार खुल जाते हैं। कलयुग के लोगों के लिए भगवान में से एक होने की अवस्था प्राप्त करना लगभग असंभव है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में अपनी भक्ति के विज्ञान की शिक्षा दी है। भगवान जानते थे कि कलयुग के अभागे मनुष्य उनके शब्दों का गलत अर्थ लगाएंगे, अतः अपने व्यक्तिगत उदाहरण से विश्व को श्रीमद् भगवद गीता का सार सिखाने के लिए भगवान श्री कृष्ण पुनः शुद्ध भक्त के रूप में श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि वह सभी वस्तुओं के उद्गम हैं, किंतु ईर्ष्यालु व चालाक लोग इस तत्व का खंडन करने का प्रयास करते हैं। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट होकर भगवान ने यह शिक्षा दी है कि श्री कृष्ण ही समस्त वस्तुओं के उद्गम हैं। भगवान श्री कृष्ण के उपदेश तथा श्री चैतन्य महाप्रभु के उपदेश में कोई अंतर नहीं है। पूज्य वस्तु एक ही है। फिर भी इस युग के अभागे लोग इन शिक्षाओं को ग्रहण करने से मना करते हैं। कलयुग द्वारा पीड़ित मनुष्य चोरों के झुंड के समान है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें
कृष्ण भक्ति की शिक्षा देकर उन पर ऐसी असीम कृपा दर्शाई है जो कि ब्रह्मा जी तक के लिए दुर्लभ है। यह दुर्लभ अमूल्य सामग्री इतनी सहजता से मिलने के कारण उन्हें इस कृपा का दुरुपयोग किया है। यह उनका दुर्भाग्य नहीं है तो क्या है। आत्म साक्षात्कार के विज्ञान की शिक्षा देकर भगवान श्री कृष्ण ने इन युग के लोगों को दो दो बार पशुओं की तरह इंद्रिया भोग के गर्त में से गिरने से बचाने का प्रयास किया है, किंतु दोनों ही बार लोगों ने इन दिव्य शिक्षाओं को अपनी इंद्र तृप्तियां की साधना का एक बहाना बना लिया है। यदि किसी बालक के सामने एक रंगीन कांच का खिलौना और एक हीरा रखा जाए तो यह बात तय है कि बालक खिलौने की ओर आकृष्ट होगा, अमूल्य रत्न की ओर नहीं। इसी तरह कलयुग के कम बुद्धि वाले लोगों ने श्री कृष्ण भक्ति रूपी अनमोल हीरे को ठुकराकर सकाम कर्म तथा सूक्ष्म ज्ञान रूपी सस्ते खिलौने को चुन लिया है। जिस तरह बालक को यह समझ नहीं आ सकता है कि अनमोल हीरे में से समस्त कांचों के खिलौने खरीदे जा सकते हैं, उसी तरह कलयुग के मंद बुद्धि लोगों को यह नहीं समझ आ सकता कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है। भगवान श्री कृष्ण की दिव्य भक्ति करने से मनुष्य अन्य सारे गौण कर्मों से स्वतः संपन्न कर लेता है। विज्ञान को जानने वाले लोग सकाम कर्म, ज्ञान, योग, दान, तपस्या तथा मंत्रोच्चारण जैसे गौण विषयों को सहज ही जानते हैं। इनकी पुष्टि भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता में की है। मेरी भक्ति संपन्न करने पर मेरे भक्त उन वस्तुओं को सहज ही पा लेते हैं जो तपस्या, कर्म, चिंतन, त्याग, योग, दान, धर्म तथा अन्य पुण्य कर्म करने पर प्राप्त किया जा सकता है।